स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम देख रहे हैं कक्षा 5 गणित ज्ञान का कितना सीखा 4 का हल। पहला प्रश्न है, एक मैदान की चौड़ाई 80 मीटर तथा लंबाई 140 मीटर है। इसके चारों ओर 3 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसको या तो हम, ये आयत है, आयत का परिमाप निकाल देंगे। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। तो और इसके दूसरी तरह से भी, आसान तरीके से भी कर सकते हैं, देखते हैं। तो बच्चों, ये आयत है, इसकी जो लंबाई है वो 140 है, चौड़ाई जो है उसकी 80 मीटर है। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 गुणा 140 जमा 80, दो इसको जोड़ लिया तो हो गया 220। 2 गुणा 220 बराबर 440। 440 मीटर जो है एक चक्कर में पूरी होगी। तो एक चक्कर में होती है 440 मीटर। तो 3 चक्कर में होगी कितनी, देखते हैं। एक चक्कर में तय दूरी होती है 440 मीटर, तो 3 चक्कर में होगी 3 गुणा 440 बराबर 320 मीटर। तीन चक्करों में कुल 1320 मीटर की दूरी तय की जाएगी। अब देखते हैं दूसरा सवाल। इसमें है, चांदे की सहायता से निम्नांकित कोण बनाओ तथा उनके प्रकार लिखो। अब है, चांदे की सहायता से निम्नांकित कोण बनाओ और उनके प्रकार लिखो। तो चांदे की सहायता से बनाना है, हमने एक लाइन खींच ली ये, और चांदा रखा और ये हमने कोण बना दिया 15 डिग्री का। अब ये जो 15 डिग्री का है कोण, इसको कहेंगे न्यून कोण। जो है 90 डिग्री से कम कोण होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। लिख देंगे न्यून कोण। अब दूसरा देखते हैं 45 डिग्री का। 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, छोटी सी लाइन खींच देंगे और फिर यहाँ पर इस लाइन पर रखेंगे इस चांदे को, और जहाँ 45 डिग्री आ रहा है, ये आ रहा है 45 डिग्री, 40 और 40 के बाद 45। तो यहाँ से इसको मिला देंगे, 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। इसी कोण में हम 60 डिग्री का कोण भी बना सकते हैं। जहाँ 60 आ रहा है वहाँ पर 60 की पॉइंट रखा और यहीं पर हमने इसको जो है मिला दिया। ये हो गया 60 डिग्री का कोण। आपको ये अलग अलग बनाने हैं, मैंने इसी में बता दिया। 60 डिग्री का कोण हो गया पूरा। ये भी 60 डिग्री का भी न्यून कोण है। अब देखते हैं 100 डिग्री का। एक लाइन खींची छोटी सी, लाइन खींच दी। अब इस पर 100 डिग्री का कोण बनाना है। 100 डिग्री, तो ये 90 हो गया और ये 90 के बाद आ गया 100। यहाँ पर 100 है, हमने यहाँ को इसको मिला दिया इससे, इस लाइन से, फिर मिला दिया और ये हो गया 100 डिग्री। अब 90 डिग्री से अधिक का जो कोण होता है उसे कहते हैं अधिक कोण। अब देखते हैं दूसरा सवाल। 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमने एक लाइन खींच दी। अब यहाँ से इसको यहाँ पर देखेंगे, कहाँ पर 120 आ रहा है, ये आ रहा है 120 इधर से, इधर है गए। तो इसको हमने यहाँ से इसको इस रेखा से मिला दिया यहाँ पर। तो ये हो गया 120 डिग्री का कोण। 120 डिग्री का कोण भी अधिक कोण होगा। अब हमें बनाना है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमने एक लाइन खींच दी छोटी सी। अब इस पर हम यहाँ रख देंगे इसे, इस यहाँ पर, और जो सीधी लाइन जा रही है 90 डिग्री का कोण बना देगी। इस लाइन को हमने यहाँ से इस पर मिला दिया और ये बन गया समकोण। समकोण जो होता है 90 डिग्री का कोण होता है। ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक रेखाखंड बासा 3 सेंटीमीटर खींचकर इसके बिंदु सा पर 90 अंश के कोण की रचना करिए। बासा एक जो है, एक रेखाखंड बनाना है हमें 3 सेंटीमीटर का, इसके बिंदु सा पर एक कोण बनाना है। यहाँ हमारे पास स्केल है, इसकी सहायता से हम 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे बासा।
3 सेंटीमीटर के खींचने के लिए पहले 3 के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, फिर यहाँ से खींच देंगे। 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बन गया बा सा। इसे लिख दिया बा, उसे लिख दिया सा। अब सा पर हम जो है सा पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए इसे यहाँ रखेंगे और यहाँ पर मिलाएंगे और इसे ऊपर से यहाँ खींच देंगे। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नांकित कोणों को चांदे से नाप कर लिखो। कोणों को नाप कर लिखना है। तो पहला कोण जो है ये 90 डिग्री का है, हम और ये 90 डिग्री का है और ये है समकोण। ये इसकी नाप कर लो। ये जो है 45 डिग्री का कोण है, 45 डिग्री। ये हुआ न्यून कोण। अब इसे देख लेते हैं। यह है 120 डिग्री का कोण। अब इसे नाप लेते हैं। यह हुआ अधिक कोण, इसे नाप लेते हैं। ये पूरा 180 डिग्री का कोण है। यह हुआ ऋजु कोण 180 और ये हुआ ऋजु कोण और ये हुआ 70 डिग्री का, 70 डिग्री का। तो ये हुआ न्यून कोण। इस तरह से ये प्रश्न हो गया। ये 180 डिग्री का हुआ, ये 70 डिग्री का हुआ, ये ऋजु कोण, ये न्यून कोण। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए व्यास के वृत्त बनाओ। इसके वृत्त बनाने हैं। ये व्यास दे रखा है। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसकी होगी r बराबर होगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है। यहाँ 2.5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है और यहाँ 2 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है। तो वृत्त कैसे बनाएंगे? पहले ही हमारे पास 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो 3 सेंटीमीटर को पैमामेट्री की सहायता से भरेंगे इसमें दूरी और इसमें यहाँ पर तो यहाँ रखेंगे और इसको ऐसे करके खींच देंगे। ये 3 सेंटीमीटर का जो है हमारे पास वृत्त बन गया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 6 सेंटीमीटर ये पूरा जो है ये इसका पूरा जो हो जाएगा। ये 3 ये और 3 ये 6 सेंटीमीटर इसका पूरा व्यास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब दूसरा है 2.5 सेंटीमीटर। अब अगला वृत्त बनाना है हमें 2.5 सेंटीमीटर का। 2.5 की दूरी भरेंगे इसमें। ये भर ली हमने और अब यहाँ रखेंगे। यहाँ पर रखा 2.5 इस तरह से ये खींच दिया। अब जब ये खींच दिया तो ये हुआ त्रिज्या हुई इसकी 2.5 और ये व्यास पूरा हो गया 5 सेंटीमीटर। ये केंद्र हुआ का, यहाँ से बनाया। अब तीसरा है हमारे पास 2 सेंटीमीटर की। तो 2 सेंटीमीटर की जो है हम इसमें दूरी भरेंगे। 2 सेंटीमीटर की दूरी हमने प्रकार में भर ली और इसको ऐसे यहाँ करके ऐसे घुमा देंगे। ये 2 सेंटीमीटर की दूरी हमारी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का बन गया 2 सेंटीमीटर और जो इसका व्यास हो गया ये हो गया 4 सेंटीमीटर। इस तरह से ये गोले बन गए। अब अगला प्रश्न है। प्रकाश ने बैंक से 7% वार्षिक ब्याज की दर से 13,000 रुपये उधार लिया। 3 वर्ष बाद कितना धन बैंक को वापस करना होगा? तो इसमें हमें सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100
और इसमें मैंने सवाल कर लिया टाइम बचाने की वजह से। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 13,000 मूलधन है, 7 दर है और 3 वर्ष हैं और समय 100 है। तो 10 से 10 काट दिया, 10 से 10। तो यहाँ पर हमने इसी को कैलकुलेशन कर ली, तो ये आ गया 2,730, ये 2,730 रुपये। अब ये 2,730 जो है साधारण ब्याज आया। अब मिश्र धन, हमें जो मिश्र धन वो होता है जो कुल ब्याज के साथ वापस करना है। मिश्र धन होता है मूलधन जमा ब्याज। तो मूलधन है 13,000 और ब्याज है 2,730, कुल मिला के हो जाएगा 15,730 रुपये। तो प्रकाश को कुल 15,730 रुपये वापस करना होगा। इस तरह से ये सवाल हो गया। निम्नलिखित तालिका में रिक्त स्थानों को भरो। रिक्त स्थान बनना है कोण आव, कोण बा, कोण सा और योग दे रखा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब ये पहले प्रश्न में है, पहला है 50 डिग्री दे रखा है हमें एक कोण, दूसरा कोण दे रखा है 90 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 5 14, 140 डिग्री। और 140 को जब 180 में से घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 40 डिग्री। तो 5 और 4 50 और 4 90, 90 90 180। अब 70 दे रखा है, 30 दे रखा है, 70 और 30 100। 100 जब हो जाएगा तो आगे को बचेगा हमारे पास 180 में से 100 घटा देंगे तो 80 डिग्री। अब 75 ये दे रखा है, 65 डिग्री देगा। 5 और 5 10 का 0 हासिल, 1 7 6 13 और 1 14, 140। जब 180 में से 140 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 40 डिग्री, इसमें भर देंगे। 100 डिग्री का दे रखा है और 110 डिग्री एक कोण है, 50 डिग्री एक कोण है। 50 और 10 60 डिग्री और एक 20 डिग्री का दे रखा है, तो होगा 180 डिग्री। इस तरह से ये फिल कर देंगे। अब इसमें है नीचे दिए गए चित्रों में चांदे से नापकर समकोणों की संख्या लिखनी है। चांदे से नापकर समकोणों की संख्या इसमें लिखते हैं। तो नीचे दिए गए चित्रों में चांदे से नापकर समकोणों की संख्याएं बताएं। समकोणों की संख्या इसमें 1 2 3, तो इसमें 3 समकोण है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 समकोण है। इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 समकोण है। तो इस तरह से ये पूरी अभ्यास हो गई। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।